तो निखिल भाई ये बताइए आपकी लाइफ कैसी रही है। जैसे आपकी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव रहे, क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ी। तो निखिल भाई जो मॉडलिंग की चकाचौंध है जो दिखती है और लोग दिखाते कि भाई हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इन चीज़ों में मॉडलिंग को लेके, लेकिन मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। पहली बात तो अगर वीआईपी आप करते हो, वीआईपी उनके लिए होना चाहिए या तो कोई सेलिब्रिटी या बहुत बड़ा, क्योंकि उनको दिक्कत होती है, वो नॉर्मल नहीं आ सकते सिक्योरिटी के साथ। पब्लिक उनको आगे जाने नहीं देती, उनको रोक लेती है फोटो वीडियोस के लिए। पैसा वो सब भाई सब एक बराबर होना चाहिए, हमारे पास बड़े बूढ़े पहले, जो वो कह रहे हैं वो हमारा मन पहले है। तो इसी चक्कर में भाई अमन फैसला वाले केस में भी क्या था कि एक सुमित भाई का भी हुआ था जो गावड़ी गांव से है। हाँ, वो जब भी चीजें भाई वो है, मैं वही तो बता रहा हूँ कि जैसे कोई बिजनेस होता है ना, उसमें नॉलेज होनी जरूरी होती है। सेम हुई है, अब मैं मॉडलिंग में घुस गया, मैं मॉडल हूँ, मुझे अब सारा चीज पता है, नॉलेज उसमें कैसे चीजें क्या क्या होती है। राम राम जी, मैं नवीन अम्बावता। तो आज हमारे चर्चा चौपाल पे आए हैं निखिल भाई, मेरे भाई दोस्त सब कुछ। ज्यादातर आपने हम दोनों को साथ ही देखते होगे रील्स वगैरह में भी, इंस्टा पे। भाई हैं दोनों। हाँ, और आगे बहुत कुछ लाने वाले हैं अभी। और आज का जो कंटेंट रहेगा हमारा निखिल भाई का, जो आज तक का जो कैरियर है मॉडलिंग वगैरह एक्टिंग वगैरह में जो इनका चल रहा है सारी चीज़ें। भाई रोडीज में भी गए थे, बहुत सारे बड़े बड़े शो भी किए हुए मॉडलिंग के, तो आज इनसे सारी चीज़ें जानेंगे। तो भाई अपने बारे में बताओ, वैसे तो पब्लिक जानती भी, पर आज चर्चा चौपाल की जो ऑडियंस है, जो भाई हैं सब, बहन भाई सब, सभी को राम राम, नमस्ते। मैं आपका अपना निखिल खारी, मॉडल एक्टर, हरियाणवी और बॉलीवुड दोनों में आप देखते होगे। अच्छा अपना वायरल सॉन्ग भी हैं और शूट वगैरह सभी चीज़ें आप देखते होगे, और आप लोग सभी लोग फॉलो भी करते हैं और बहुत सारा प्यार भी देते हैं। आप लोगों से प्यार भी बहुत मिलता है, जैसा कि गुजर महोत्सव हमारा होता है हर साल, बहुत सारा प्यार मिलता है हमारे समाज से, और बाकी अदर जो कम्युनिटी है उनसे भी बहुत प्यार मिलता है। तो निखिल भाई ये बताइए आपकी लाइफ कैसी रही है। जैसे आपकी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव रहे, क्या क्या चीजें झेलनी पड़ी लाइफ। उतार चढ़ाव काम को लेके बताऊं या अपना पर्सनल लाइफ की बताऊं? पर्सनल भी बता दो और काम भी। जो तो दोनों ही चीजें मतलब मेरे साथ ही रही हैं। जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम से मुझे था कि यार पहले कि मुझे अपना ना इंडस्ट्री में जाना है, मॉडल बनना है, एक्टिंग करनी है। पर उस टाइम ये नहीं पता था कि करूँ कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करूँ। उस टाइम बहुत लोगों को मैंने मैसेज भी करे जो इंडस्ट्री में थे, काफी नोन फेसेस हैं, जो एक दो के रिप्लाई दिया है। उन्होंने बोला कि भाई आपके यहाँ आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, आपका ये पोर्टफोलियो तैयार कराएंगे, सीधा मुंबई भेजेंगे, ये होगा। तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट इशू था उस टाइम पे, जैसे नए नए होते हैं ना, तो समझ नहीं आती चीजें क्या करूँ, सब जगह जाना भी है और फिर डर भी लग रहा है। तो फिर मैंने दौड़ा, एक दो जगह हाथ पैर मारे, कांटेक्ट बने, फिर मैंने दिमाग में मेरे आया कि यार ऐसे तो अपनी बात बनी नहीं, काम मेरे बने नहीं। एक दो जगह मैंने स्टार्टिंग में पैसे पे दिए, जो जिसमें मेरे साथ फ्रॉड भी हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, जो शो होते थे, फैशन शो होते थे, उनमें मैंने जाना स्टार्ट करा, सिर्फ देखने के लिए। ठीक है, तो भाई जैसे कोई गाइड करता था या खुद ही कहीं? ये मैं खुद ही, मतलब मैंने कोशिश तो करी, बहुत लोगों को मैसेज करे, बट मुझे कभी रिस्पॉन्स नहीं, सपोर्ट नहीं आया किसी का। नहीं, कभी कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला, सारा खुद करा। तो खुद ही दिमाग यूज करता था, गूगल करता रहता था चीजें कहाँ से क्या होंगी। फिर मैं शोज में मैंने जाना स्टार्ट करा। शोज में जाके क्या हुआ कि मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने को मिला, कांटेक्ट बने, लोगों को दिखा कि हाँ मैं कैसा हूँ, एक पर्सनैलिटी भी दिखी कि मैं इस इंडस्ट्री में जा सकता हूँ। क्योंकि हाइट मेरी अच्छी थी, क्योंकि इस चीज में हाइट बहुत मैटर करती है मॉडल्स के लिए। तो वहां से मेरी चीज स्टार्ट हुई। मुझे पहला कांटेक्ट मेरा हुआ डिजाइनर से, एक से उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे पहला शो दिया, उसमें कोई पे नहीं था, सिर्फ कोलैबोरेशन था वो मेरा। कोलैबोरेशन में करा, वहां से मुझे फिर शो से शो और शो मिलते रहे। खुद को मैं ग्रूम भी करता रहा, यूट्यूब पर देखकर खुद को ग्रूम करता था। ग्रूमिंग, हाँ ग्रूमिंग, लाइक खुद को कैसे वॉक करना है, कैसे बात करना है, रनवे शूट में पोजिंग कैसे करनी है, ये सब चीजें धीरे धीरे मैंने खुद ही यूट्यूब से सीखी और करते करते सीखता रहा। तो निखिल भाई जो मॉडलिंग की चकाचौंध है जो दिखती है और लोग दिखाते कि भाई हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इन चीज़ों में मॉडलिंग को लेके, लेकिन मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बाद में अपनी ज़िंदगी भी खराब कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसके बारे में बताओ कि ये कितना सच है। ये सच बिल्कुल है। इसमें ये होता है कि मॉडलिंग में ना क्या दो चीजें होती हैं। एक तो आप रेगुलर जब काम कर रहे होते हो, एक होता है आपके पास काम ही नहीं होता। और उसका कारण क्या होता है, आप अगर काम कर रहे हो रेगुलर इंडस्ट्री में, क्या है 95% डिजाइनर होते हैं गे, जो मेरी नॉलेज है, जो मुझे अभी तक का पता है। बट उसमें क्या है, कुछ डिजाइनर और जो गे होते हैं, मैं उनका गलत है, बहुत अच्छे भी होते हैं, बट कुछ होते हैं जो हरास करते हैं। कुछ होता है कि भाई डिजाइनर होता है कि बस उन्हीं को लेंगे जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उनके साथ। हाँ, कुछ होते हैं क्लीन वर्क मिलता भी है, बट क्लीन वर्क इतना ज्यादा नहीं जितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करके वर्क है।
तो इस चीज में ये चीजें रेगुलर वर्क करने के लिए आपको उसमें जो मैंने देखा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बंदे। तो मैंने इस चीज में था स्टार्टिंग में चीजें करा भी, क्लीन वर्क भी करे कुछ अच्छे। जैसे मेल और फीमेल में कैसे कॉम्प्रोमाइज होती हैं चीजें? मेल और फीमेल का तो ऐसा है, देखो लोग सोचते हैं कि लड़कियों के लिए बहुत गलत है ये लाइन। लड़कियों के लिए लाइन गलत तब है, ये एक्टिंग में अगर जाते हैं ना तो लड़की के लिए तो बहुत ज्यादा गलत है, बट मॉडलिंग में अगर जाए तो लड़कों के साथ ज्यादा गलत है। जैसे कि मैंने बताया 95% डिजाइनर गे ही होते हैं। गे होते हैं। तो लड़कों की तरफ ज्यादा ये चीज होती है कि कॉम्प्रोमाइज वाला जो सीन होता है मॉडलिंग में। तो मैं तो उस चीज से इसी कारण मैं बचा थोड़ा, मैंने काम थोड़ा करना कम करा, मैं रनवे से हट गया। रनवे रैंप वॉक जो होता है वो मैंने करना छोड़ दिया उस टाइम पे, क्योंकि क्लीन वर्क अपने पास आ नहीं रहे थे। फिर धीरे धीरे जो काम आता था मैं करता रहा, फिर करते करते जो पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंग मेरे पास काम आए, आज जो नाम कमाया वो उसी के अकॉर्डिंग कमा रखा है। अब जैसे जो भी हमारे चैनल पे जो हमारे जो जनता है चर्चा चौपाल की, वो देखेंगे कि भाई निखिल खारी का अकाउंट तो छोटा है, लेकिन जो आपका अकाउंट पहले था वो डिलीट हो गया था, हैक हो गया था। ये चीज भी बहुत लोगों को नहीं पता। मेरा पहला अकाउंट था सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, जो कि अच्छे फॉलोअर्स थे उस पे मेरे, और बहुत मेहनत से मैंने 10 11 12 साल दिए थे उस अकाउंट को। लोग मेरे से जुड़े थे, लोगों ने बहुत प्यार दिया था। बट पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि मैं लाइव बैठा हुआ था भाई, लाइव बैठा हुआ तो कोई अननोन आईडी से आके मुझे कहता कि आई एम हियर, यू आर गॉन। देन उसके 2 मिनट बाद मैंने लाइव अपनी एंड करी है, देन अकाउंट सस्पेंड। तो ये कब, कितने टाइम हो गया इस चीज को? ये हुआ था पिछले साल जनवरी में, 15 जनवरी को। तो अकाउंट हैक हुआ, उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरा अकाउंट वापस आए, साइबर सेल वगैरह सब चीजें करी, बट अकाउंट मेरा वापस नहीं आया। तो कितना, जैसे उस पे फॉलोअर्स कितने थे फैमिली भाई? उस टाइम उस पे थे 28-29 हजार के करीब मेरे फॉलोअर्स थे जब हैक हुआ था। और उस टाइम अच्छी रीच पे मेरा अकाउंट चल रहा था, अच्छा चल रहा था सब। आप तक तो 1 लाख भी हो जाते शायद। हाँ, अब तक तो हो जाते, 1 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता, कि उस टाइम हाइप पे चल रहा था अकाउंट, काम भी अच्छा चल रहा था, गाने भी वायरल थे उस टाइम पे, ये चीजें थी। बट उससे मेरा फर्क क्या पड़ा यार, अकाउंट जो हैक करा वो अपनों नहीं करा, अपने ये काम करते हैं लोग, दूसरों को, बाहर वालों को तो कोई मतलब ही नहीं इस चीज से। तो मैंने चीजें जब पता करवाई तो उसमें पता चला कि जो अकाउंट जो मेरा हैक हुआ वो गाँव से हुआ है, जहाँ मैं रहता हूँ। अकाउंट हैक हुआ, अब उससे मुझे ये चीज समझ नहीं, मेरा अकाउंट हैक करके उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा? कोई विभीषण ही लिख रहा है। हाँ, विभीषण तो हर जगह है, देखो कोई भी युग हो विभीषण है, हर किसी के घर में, हर किसी के साथ है। तो मेरा जो खराब हुआ बस उनने क्या था, मेरे कॉन्टेक्ट थे इंडस्ट्री के ना काफी सारे, वो मेरे कॉन्टेक्ट सारे चले गए। दूसरा जो टैलेंट है वो मेरा किसी में मिट नहीं सकता, ना मेरा कोई वजूद मिटा सकता। काम मैं अभी भी कर रहा हूँ, मेहनत मैं अभी भी कर रहा हूँ, वो आप मेरे से नहीं छीन सकते। वो मेरे फॉलोअर चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऑडियंस थी मेरे से अब दोबारा नई ऑडियंस जुड़ रही है, जो पुरानी थी वो भी धीरे धीरे वापस आ रही है। हाँ। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं करता रहूंगा, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और रीच भी मैंने देखी भाई की, अब भी 3-4 मिलियन में जा रखी है। हाँ, बस वो फॉलोअर्स का मैं बहुत लोग आते हैं अकाउंट पे, कहते हैं मुझे, कहते हैं कि तुम्हारी इतनी अच्छी प्रोफाइल है बट फॉलोअर्स तुम्हारे कम है। अब ये मुझे समझ नहीं आता कि फॉलोअर्स मेरे क्यों नहीं बढ़ते। लोगों को शायद क्रिंज कंटेंट ज्यादा पसंद आता है, उल्टी सीधी हरकतें ज्यादा पसंद है। जो मेहनत कर रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की ना। अब जैसे वैसे जो गाली वाली देके वीडियो बनाते हैं उनके एकदम से ग्रो कर जाते हैं। लोगों को मिर्च मसाला चाहिए, कंट्रोवर्सी कर लेते हैं जो। और जो लोग ये वीडियो देखते हो, आप सभी लोग जो इन वीडियोस को देखते हो, क्रिंज वीडियोस को देखते हो या उनके व्यूज बढ़ाते हो, आप एक बार ये सोचो, आप एक यंग यूथ हो, आने वाले समय में आपको आप बहुत चीज बदलने वाले हो अपने देश में ना, आप खुद के लिए भी, और जो सीनियर है, जो मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, वो लोग भी उन वीडियोस को देख के उनके व्यूज बढ़ाते हैं। हाँ। उनको तो समझना चाहिए आगे चल के उनके बच्चे भी बड़े होंगे तो वो ये चीजें देखेंगे, तो आगे चल के जो हमारी यूथ है वो कहाँ जाती जा रही है, वो किसको वैल्यू दे रही है। जो वैल्यूएबल चीजें होती है उनको वैल्यू नहीं दे रही, जो अनवैल्यूएबल चीजें उनको बढ़ावा दे रही है, और वो आगे चल के हम पे गलत इफेक्ट करने वाली है। अभी मैंने देखा कि वो क्या नाम है उसका, पुनीत सुपरस्टार है, वैसे तो नाम ना लेना चाहिए उनका, लेकिन हम नाम ही ले रहे हैं सीधा। उसने पहले तो नाली में से पानी पिया, गोबर खाया, ये सब चीजें कर रहे हैं। एक टाइम पे वो अच्छी वीडियो बना देता है, मंदिर को लेके, हिंदू मुस्लिम पे बना देता है, हिंदुओं को सपोर्ट कर देता है, तो उसको लाइक करते हैं सब, फिर बोलते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया पुनीत भाई, और एक टाइम पे आप उसको गाली देते हो। तो इसमें क्या, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि भाई इंसान को कैसे जज करते हैं लोग जो इंसान को जज करते हैं ना आज के टाइम में, क्या है, मोस्टली इंसान की जो अपने रियल लाइफ से हट चुका है। लोग सिर्फ सोशल मीडिया से इंसान को जज करते हैं। सोशल मीडिया पूरा टाइम 24 घंटे में से मेरे ख्याल से लोग कम से कम जो वर्क कर रहे हैं वो कम से कम 6-7 घंटे देते हैं, और जो वर्क नहीं कर रहे, जो घर पे, वो कम से कम 12-13 घंटे देते हैं सोशल मीडिया को। उसमें दुनिया भर की वो चीजें स्क्रॉल करते रहते हैं। मतलब जैसे पुनीत सुपरस्टार, जैसे कि नाम लिया भाई ने, मैं भी ले रहा हूँ,
वो उल्टी सीधी हरकतें करता, लोगों को पसंद आता है कि वो नाली का पानी पी रहा है, वो गोबर खा रहा है। वो अकेला ही नहीं है भाई, बहुत सारे आजकल ऐसे हाँ, अभी पैदा होते जा रहे हैं। हमने एग्जांपल दिया है, मतलब हाँ। कि एक बंदा है ऐसे, वो बंदा भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग पर वो ऐसे। पैदा भी तो उस एक से ही हो रहे हैं ना। अब एक को हम देख रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं, यार हमें मजा आ रहा है उसको देख के, उसको देख देख के होते जा रहे क्यों हैं। उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, हमें मजा आ रहा है कि यार मजा आ रहा है उसको देखने में। यार उस जो हम उल्टी सीधी हरकतें देख रहे हैं उसको हम अच्छी चीजों में देख के कुछ अच्छी नॉलेज लें, आगे फ्यूचर में हमें क्या करना है, या जिनके बच्चों को लिए आगे क्या करना है उन पे ज्यादा फोकस करें। अब पुलिस सुपरस्टार को देखकर आप आगे अपने बच्चों को फ्यूचर में क्या सिखाने वाले हो, मुझे इसका आंसर अगर वो लोग दे दें तो शायद पता लग जाए। मैंने यही तो चीज देखी। अब जैसे पुनिस सुपरस्टार की वीडियो पे 10,000 लाइक आ गए, तो दूसरा बंदा भी देख रहा कि अच्छा उसकी पे 10,000 आए तो कम से कम मेरे पे 1,000 तो आएंगे, तो मैं भी ऐसे कंटेंट बना। तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वो ऐसे कंटेंट डालने लगे अब। तो इससे उन्होंने अपनी पर्सनालिटी खराब कर दी ना लोगों ने। जो उनका खुद का जो एक खुद की पर्सनालिटी, खुद का जो कैरेक्टर है, उसमें वो इज्जत भूल गए अपनी, कि उनकी इज्जत किस चीज में, बस उनको क्या फेमस होना है। अब फेमस होने के लिए वो ये नहीं देख रहे कि उनकी इज्जत और उनका मजाक वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो सब खराब कर चुके हैं वो लोग। बट बहुत लोग ऐसे भी है जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, अपने सोशल मीडिया को मेंटेन करके अपनी इज्जत के साथ, और अच्छा कंटेंट देते हैं जो कि वैल्यूएबल है और देखने लायक होता है, और घर वाले भी देखते हैं और दिखा भी सकते हैं बच्चों को साथ बैठ के। हाँ, और एक चीज जैसे आप भाई रोडीज वगैरह में भी कई बार आप गए हो। अभी फिलहाल में मैंने आपकी वीडियो देखी थी। मैं रोडीज में सबसे पहले गया था रियल हीरो के टाइम पे। रियल हीरो आया था, मैं और मेरे फ्रेंड्स थे काफी, हम साथ गए थे, जिनमें से कई तो बॉलीवुड में भी जा चुके हैं। हाँ वो भी सीरियल कर रहे हैं। हाँ। तो मैं उस टाइम पे गया था, मैं पूरी तैयारी के साथ गया था, फिटनेस वगैरह सब अच्छा था मेरा। तो पहला जो मेरा जीडी हुआ था उस टाइम पे मैंने सीधा चैलेंज करा था। उस टाइम पे रोडीज के उस सीजन से पहले एक और सीजन था, उसमें एक बंदा आया था, उसने प्लैंक करा था 3 लोगों को अपने प्लैंक पे खड़े करा के। तो मैंने भी सीधा उसमें फर्स्ट राउंड में सीधा चैलेंज करा जाके कि मैं भी प्लैंक कर सकता हूँ, जो मेरा वेट है उसके अकॉर्डिंग मैं अभी भी 3 लोग चढ़ा सकता हूँ। उससे मैं वेट में कम था उस लड़के से जिसने पहले करा था। मेरे ऊपर 3 लेडीज बैठी थी, तीनों बॉडी बिल्डर थी, और मैंने 20 सेकंड मैंने प्लैंक करा था। उसके बाद वो मेरा पहला राउंड क्लियर हुआ था। उसके बाद मेरा सेकंड राउंड हुआ था। सेकंड राउंड में क्या हुआ कि मैंने ऑडिशन तो दिया, बट वहां पे जब मेरा ऑडिशन ले रहे थे उस टाइम पे दूसरे बंदे को खड़े करके वो उससे भी पूछ रहे थे, और इधर मेरे से एक्टिविटी करा रहे थे फिटनेस वगैरह की, और बात वो उधर कर रहे थे। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या देखा, क्या या तो मेरे में कुछ कमी होगी उस टाइम पे, या कमी ना हो कि उन्होंने मेरे पे ध्यान नहीं दिया। तो वहां पे उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं करा वहां पे। बट दुख तो बहुत हुआ कि मैं था उस टाइम ना कि मैं बहुत कुछ कर सकता था इस चीज के लिए। तो मेरा उस टाइम पे हुआ नहीं, फिर मेरा मन मर गया कि यार इतनी मेहनत करने के बाद हुआ नहीं, फिर मैं बैठ गया। तो उसके बाद अब काफी टाइम बाद दोबारा रोडीज आया, तो मेरा एकदम ऐसे माइंड में क्लिक करा यार कि दोबारा चलते हैं। दोस्त है मेरा एक रोडीज से, उसका बहुत पुराना रिलेशन है, बहुत लड़ाई झगड़े उसके होते रहते हैं रोडीज की टीम वगैरह सभी से। मैं भी नाम उसका नहीं लेना चाहता। तो उसे उसका फोन आया ऑडिशन में, हम दोनों गए। अब ऑडिशन दिया, लाइक ऑडिशन का इस बार उनका मैनेजमेंट इतना खराब था, नोएडा में ऑडिशन था। हम लोग सुबह के गए हुए 7-8 बजे के करीब, हमारा रात को 12 बजे ऑडिशन हो रहा है, पहला GD1। अच्छा। अब ऑडिशन हो रहा है, बंदा भूखा प्यासा वहां पे, ना कुछ खाया ना कुछ है, सुबह से ऑडिशन दे रहा है। 12 बंदे हैं, डिस्कशन चल रहा है। अब उन्होंने डिस्कशन दे दिया एक। अब डिस्कशन करने के बाद मेरा था कि यार जो बंदा स्ट्रांग है मैं उसे पकड़ूं। तो एक बंदा था हैवी स्ट्रांग सा था, मैं उससे बात करने के लिए बार बार कोशिश करूँ। उसमें एक बंदा बीच में साइड में बिल्कुल नल्ला सा, बीच में कुछ भी नहीं था, नथिंग सा था, वो बीच में आके पोक करे जा रहा। मैं उससे कह रहा भाई मार जा, फिर बार बार पोक करे। अब हो गया ना कि भाई एक बारी तेरी, 2 बारी तेरी, तीसरी तो हमारी है ना भाई, फिर हम थोड़ी रुक रहे हैं। मैंने सीधा उसे कर दिया टाइट करने के बाद वो और ऊपर मेरे पे चढ़ने लगा कि भाई मंत्री बनने लगा। अबे मंत्री को तो जंत्री बनानी हमें आती है। फिर बात आ गई सीधी हाथापाई पे। भाई सीधी सी बात है, कैमरे लगे हुए थे, शो में सब शूट हो रहा था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है, तो वो तो बर्दाश्त नहीं है भाई। डर दिया। उन्होंने डिसीजन क्या लिया उन्होंने लड़ाई के बाद? डिसीजन ये था कि देखो मैंने रूल तोड़ा, जो कि मुझे पता वो गलत था, रूल मुझे नहीं तोड़ना चाहिए था। मैंने हाथ उठाया बंदे पे, तो उन्होंने तभी सीधा मुझे बाहर कर दिया ऑडिशन से कि आपका नहीं होगा अभी। तो ये हुआ इस बार ऑडिशन। बट अभी नेक्स्ट आगे के लिए दोबारा तैयारी कर रहे हैं, शांति से प्यार से जाएंगे, अच्छे से टैलेंट लेके अपना काम हो गया तसल्ली से। और अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, तो उसमें मैंने एक चीज देखी है, अभी एक वीडियो भी डाली हुई है एक बहन ने, नाम तो नहीं पता मुझे। जैसे कालका मंदिर है जो हमारा, कई सारे मंदिर है जो हमारे बड़े बड़े, तो उनपे क्या है VIP कल्चर बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इस टॉपिक पे क्या बोलना चाहोगे भाई? जी इसके बारे में क्या, मैं अभी कल ही गया हूँ नवरात्रों में। तो हुआ क्या, VIP पास था साथ के भाई पे हमारे, तो VIP पास से वो लेके जा रहे थे। मैंने ठीक है चलते। अब VIP पास जाकर देखा, पहली बात तो VIP पास तो उन्होंने कर रखा है, बट उसका जो मैनेजमेंट है वो इतना खराब।
मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, एक वीडियो, और हो सके आप इसमें शो भी कर देना वीडियो अपने इसमें। हुआ क्या, वीआईपी पास के लोग ऐसे धक्का बिल्कुल चढ़े हुए थे, बैरिकेड तोड़ने को तैयार, जिसमें लेडीज बच्चे जो कि बीच में सफोकेशन, जिनको सांस नहीं आ रही होगी। पहली बात तो अगर वीआईपी आप करते हो, वीआईपी उनके लिए होना चाहिए या तो कोई सेलिब्रिटी है बहुत बड़ा, क्योंकि उनको दिक्कत होती है, वो नॉर्मल नहीं आ सकते सिक्योरिटी के साथ। पब्लिक उनको आगे जाने नहीं देती, उनको रोक लेती है फोटो वीडियोस के लिए। सेलिब्रिटी के लिए होना चाहिए, या विकलांग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होती है, ये जो भी प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं, बीमार होते हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनके लिए वीआईपी वाला सिस्टम होना चाहिए। बाकी जो लोग ठीक है, यंग यूथ है या अच्छे अपने हाथ पैरों पे चल रहे हैं बढ़िया, उनके लिए तो नॉर्मल होना चाहिए दर्शन करने के लिए। भगवान का दर तो सबके लिए बराबर है, बट जिनको मजबूरी है, जो परेशान है, उनके लिए वीआईपी होनी चाहिए, जो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा मानना है। सबका यही मानना होगा जो भी यहाँ पे देखेंगे। तो और एक अमन बैसला भाई का जो केस हुआ था जी, उसके बारे में जानना चाहेंगे हम। अमन बैसला भाई का केस भाई काफी पुराना हो गया, मैं तो काफी साल हो गए इस चीज को, हमने वो उस टाइम केस उठाया था, मैं था, हमारे साथ दो हमारे भाई और थे बड़े, इस केस में लगे थे। सिर्फ एक इंसानियत के तौर पे हम समाज के लिए गए थे। तो हमने डीएनडी उस टाइम पे बंद करा था, पूरा समाज इकट्ठा करके कि हाँ हमें इंसाफ मिले। बट हमारा जो समाज जो इकट्ठा हुआ था, मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी तक उस टाइम डीएनडी पूरा जाम कर दिया था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था उस टाइम। मैं भी वहीं था। हाँ, सभी लोग आए थे। बट मुझे उस चीज में एक चीज समझ नहीं, हम लोग इकट्ठे तो वहां पर हुए, इकट्ठे होने के बाद धीरे धीरे हम कम होते चले गए। तो उस प्रोटेस्ट का हमारा फायदा क्या हुआ? हम किसी के इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं, हम सिर्फ वहां पे शक्ल दिखाने तो आए नहीं थे। अगर जब तक हमें इंसाफ नहीं मिला तो शायद हमें वहां से हटना नहीं चाहिए था, जो मेरा मानना है। तो वहां पे होते होते हमारी भीड़ कम होती चली गई भाई। फिर कुछ चीजें वहां पे, कुछ हमारे राजनीतिक नेता थे जिन्होंने आके हमें आश्वासन दिया कि हम इंसाफ दिलाएंगे, चीजें फलाना, तो उस बिहाफ पे हम वहां से हट गए। कुछ चीजें हमारी भी उसमें गलती थी, तो वहां से हटे। बट उसके बाद से हमें ना कुछ इंसाफ मिला। आज भी वो केस लीगली कोर्ट से अपना चल रहा है, बट अभी ऐसा कोई उम्मीद हमें है नहीं कि अभी तक कि उसमें अच्छा हो रहा है। और ये मुद्दा इसलिए उठाया मैंने भी क्योंकि जो अभी रोहित भाई का जो केस हुआ था गाजीपुर में, उनके साथ भी ये घटना घटित हुई थी। हाँ भाई, ये चीज देख के बड़ा दुख हुआ। और खैर हमारे समाज में भी क्या, किसी भी समाज में किसी का भाई, किसी का बेटा, ये चीजें होती है, बहुत गलत चीजें हैं। देखो हम तो खैर नहीं बता सकते, जो उसके माँ बाप पे जो बीतरी होगी ना, वो हमें नहीं पता कि हम मुझे इमोशन नहीं है मेरे पास, क्या बोलता है, क्या कैसा फील होता है उस टाइम पे। पर जो भी बड़ा गलत है। बट अभी जो रोहित भाई वाला सीन था जो हुआ, पंचायत भी मैं देख रहा था कि पंचायत है, समाज इकट्ठा होना है, उसमें कुछ चीजें मेरे पास भी मैसेज आए कि भाई आप अमन बैसला के केस में तो बड़े आप आगे गए, खड़े हुए, अभी आप आगे जाते नहीं हुए चीजों में, आपको जाना चाहिए चीजें। भाई मैं इसलिए चीजें पीछे हट गई क्योंकि उस टाइम मैं खड़ा हुआ था समाज के लिए। हम दोनों जा भी तो रहे थे उस दिन। हाँ, हमारी भी बात हुई थी जाने के लिए। बट मैंने आपसे सीधी यही बात बोली थी उस दिन भी कि अमन फैसला के टाइम पे भाई खड़े हुए थे हम, समाज को लेके समाज खड़ा हुआ था। बट हमारा समाज ही उस टाइम कट के पीछे चला गया। या तो अगर किसी के इंसाफ दिलाना है तो डट के खड़े रहो वहां पे, जब तक उसे इंसाफ ना मिले फिर पीछे हटो मत। तो यहाँ पे भी मेरा उसी चीज से ना मेरा विश्वास उठ गया कि अगर मैं इसमें दोबारा मैं जाऊं, हमारा समाज अभी कर तो रहा है, ये चीज हो रही, खड़े हो, आओ आओ, अब वहां जाते हैं, फिर उस टाइम पे खुद ही हमारा समाज धीरे धीरे कट जाता है। इस चीज में मैं समाज की थोड़ी गलती समझता हूँ हमारी। और मैं चाहता हूँ हमारा समाज ना एक होके, किसी को अगर पहली बात तो ऐसी चीज किसी के साथ ना हो, अगर गलती ये हो भी जाती है किसी के साथ दुर्घटना, तो समाज अगर खड़ा होता है ना तो खड़ा रहे, वहां से हटे ना। इस वाले केस में तो जैसे अमन बैसला भाई के में तो हमने डीएनडी जाम कर दिया उस टाइम, तो ना कोई पर्दा आया, ना कोई टेंट, ना कोई तंबू। हाँ। लेकिन अब की बार तो पूरा तरीके से टेंट वेंट लगवा के पूरे स्टेज लगवाई। तो उसमें क्या आया, जो थोड़े मीडिया में, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव है वो लोग स्टेज पे बुलाए गए कि आओ आप 2 वर्ड बोलो और अपने आप फेमस करके जाओ। तो मैंने इसलिए मना कर दी कि हमने की दोनों की भाई अपना जाएंगे। तो भाई ये चीज भी गलत है ना, आप इंसाफ मांगना चाह रहे हो, सिर्फ समाज खड़ा है वहां पे, आप वहां पे ये नहीं खड़े ना कि कौन बड़ा कौन छोटा, बड़े समाज खड़ा है। और बड़े बात रही जो समाज बड़े बूढ़ों की होती है, बड़े बूढ़े आगे होते हैं, बड़े बूढ़े बेचारे वो नीचे बैठे हैं, किसी भी गाँव समाज से आए होंगे वे, वो छत्तीस बिरादरी में थे या कहीं से भी, वो नीचे बैठे। और जो सोशल मीडिया पे ज्यादा हुआ है इन्फ्लुएंसर वगैरह, वो स्टेज पे खड़े कर दिए। तो मतलब आज जो इज्जत हो रही है वो इन्फ्लुएंसर्स की हो रही है। हाँ, जो पैसे वाले यार इन्फ्लुएंसर है, पैसा और इन्फ्लुएंसर, मतलब जो जिनकी फैन फॉलोइंग है या जिन पे पैसा है,
तो इसमें इज्जत हमारे बड़े बूढ़ों की गिर गई ना नीचे। तो भाई हमारे समाज में क्या लोग इंसाफ के लिए अगर वहां तुम जा रहे हो इकट्ठा हो रहे हो तो भाई सबसे आगे बड़े बूढ़े होते हैं, और बड़े बूढ़े हर चीज में सबसे आगे होते हैं हमारे समाज में, कोई भी चीज हो अच्छी बुरी। उनका क्या है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, एक्सपीरियंस भी है और मान सम्मान भी है भाई, इज्जत भी है उनकी। उसमें आप ये नहीं देखोगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पैसा वो सब भाई सब एक बराबर होना चाहिए, वहां पर बस बड़े बूढ़े पहले, जो वो कह रहे हैं वो हमारा मान पहले है। तो इसी चक्कर में भाई अमन फैसला वाले केस में भी क्या था कि एक सुमित भाई का भी हुआ था जो गावड़ी गांव से है, अंकित डेढ़ा भाई के जो भाई है, उनके साथ भी एक कांड हुआ था जो रोहित भाई के साथ हुआ था। 4-5 बंदों ने मिलकर उनको भी ऐसी उनकी डेथ कर दी गई। और हम एक चीज, ये जब जो चीजें हो रही हैं सारा में देखने के बाद हम समाज इकट्ठा भी हो जाता है, हम खड़े भी हो रहे हैं चलो, पर हमें मैं ये सोचूं इंसाफ कहाँ मिल रहा है, इंसाफ तो हमें अभी भी नहीं मिल रहा। समाज इकट्ठा होने के बाद भी हम इंसाफ नहीं ले पा रहे, तो इंसाफ कैसे मिलेगा और कैसे इकट्ठा हुए हम। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, अगर हम इकट्ठा होते खड़े होते तो अड़ो ना उस पे, पीछे मत अड़ो, हटो, अड़ जाओ। लेना है तो लेना है, फिर इंसाफ दिलाना है तो दिलाना है भाई। अब जैसे इन चीजों पे तो वीडियो बना देते हैं, जैसे अब एक मेरठ में जो कांड हुआ था जिसमें एक वाइफ ने एक अपने उसके साथ मिलके, लवर के साथ मिलके अपने हस्बैंड को मार दिया, तो इस पे तो दुनिया मजाक बना रही है, वीडियो बना रही है भाई। ये भी कितना, लेकिन किसी को इंसाफ दिलाने का कोई वो नहीं है। ये भी कितना गलत है। मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो अभी हम लोग हैं, हम थोड़ा यूनिटी दिखा देते हैं कि हमारे समाज इकट्ठा हो गया, ये करे। अब वो जो लोग हैं जो समाज के साथ जुड़े भी नहीं, अलग रह रहे हैं बेचारे वो लोग, उनके साथ कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा। बट इतना गलत हुआ है, एक माँ का बेटा गया, और जो उसकी वाइफ थी उसने लवर के साथ इतना गलत, जो भी उसके साथ ड्रम में वो काट के जो भी चीजें करी। इससे अच्छा अगर आपको दिक्कत ही तो डिवोर्स ले लेते। अब ये तो भाई देखो लोगों की सोच है ना, अगर डिवोर्स लेते अगर तो वो इंसान नहीं बन जाते, उनमें समझ होती है इस चीज की, तो इंसान बन जाते। पहली बात तो डिवोर्स के लेते वो गलत करते नहीं, ऐसा कदम ही नहीं उठाते, आपको डिवोर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और बुरा तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे क्या देख रहा हूँ, हर थोड़ी देर में रील आ रही है, लोग मजाक बना रहे हैं, ड्रम वाला ये सब चीजें की वीडियो वायरल हो रही है बहुत। हाँ, मैंने भी एक वीडियो डाली थी ड्रम को लेके, टू बी ऑनेस्ट मैंने भी सोशल मीडिया पे वीडियो डाली ड्रम को लेके और फ्रिज को लेके, फ्रिज वाला लड़की के साथ। मैंने वो डाला अवेयरनेस के लिए कि इन चीजों से थोड़ा, कि आप लड़का लड़की जो हमारे लड़का लड़की दोनों के लिए ये चीज, कि आप थोड़ा सा बचे इन चीजों से, जो धोखा खाते हो ना, किसी विश्वास कर लेते हो इन चीजों। पहली बात तो पढ़ो ही मत यार, अपना काम करो, माँ बाप है, पढ़ाई करो, अच्छा काम करो यार। शादी घर वाले अपना जहाँ कराए थे ठीक है, तुम्हें किसी से प्यार होता तो यार प्यार करो, पर उसमें भी आप इतने समझदार मैच्योर होने चाहिए कि आपको पता है सही गलत क्या हो रहा है, अंधे मत बनो। अगर उस लड़के को थोड़ा बहुत भी, जैसे उसको पता चल गया था जो लड़का मरा था बेचारा वो, तो अगर वो उसी टाइम एक्शन ले लेता कि भाई मैं तो अब इसके साथ नहीं रहूँगा, मैं तो डिवोर्स दे रहा हूँ, लेकिन उसने जब भी उनको बोला कि भाई मैं रह लूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने फिर ये कदम उठा दिया उसकी वाइफ ने। तो भाई ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके सर पर शनि बैठा हुआ था। अब वो शनि उनकी अब चलती है। लेकिन अब गलती किसकी है? गलती है जो ऑडियंस, अब जो गलती ऑडियंस, पब्लिक वीडियो बना रही है उसकी गलती ऑडियंस की। देखो गलत हुआ उस लड़के के साथ, जो जिसका बेटा जिस माँ का बेटा गया है उनके साथ गलत। तो प्लीज भाई आप मीम मत बनाओ उस चीज को लेके ना, वीडियोस ऐसी वीडियो बनाओ। अगर आपको वीडियोस बनानी है तो मैसेज के साथ वीडियो बनाओ ना उस चीज की, कि आगे चल के किसी के और के साथ ये चीजें ना हो, किसी की वाइफ ऐसा ना करे या किसी का हस्बैंड ऐसा ना करे। थर्ड पर्सन को आप मौका क्यों देते हो? लवर को या बीच में अफेयर जो भी चीजें चलती हो क्यों आती है? मत आने दोनों चीजों। अगर अपना जीवन है, सादा सा जीवन है, अच्छे से हंसी खुशी यार जियो यार। निखिल भाई, जैसे हमारे समाज में जैसे मॉडलिंग वगैरह और एक्टिंग को लेकर अभी जागरूक नहीं है लोग, और कर भी रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं लेकिन लोग। और आप भी बताओ आपका शेड्यूल कैसा रहता है, कि आप जैसे डेली वाइज जाते हो या वैसे? भाई मैं दोनों चीज बताता हूँ। पहले अपना डेली के लाइफ स्टाइल का क्या है मेरा ना, कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मैंने आपको एजेंसी ज्वाइन नहीं करी। एजेंसी ज्वाइन करने से क्या है कि आपको डेली कास्टिंग ऑडिशंस पे भेजते हैं वो, तो आप वहाँ शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आप वर्क करते हो। बट मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मेरे पास ऑटोमेटिक ही काम आता है, मेरी प्रोफाइल देख के जो भी लोगों को पसंद आता है तो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। बट बाकी जो मेरे दिन है डेली जो होते हैं उसमें क्या है, लोगों को रहता है कि भाई हाँ मैं बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ, जिंदगी अच्छी इंजॉय कर रहा हूँ, पर लोगों को अंदर का नहीं पता कि भाई मैं घर रह के मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां। मैं एक लड़का हूँ मैं घर में, जिसमें क्या मेरे फादर है, मदर है। तो फादर क्या है, फादर के मेरे पहले ही ना काफी साल हो गए उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट में उनको घुटने ना यहाँ से टूट चुका था यहाँ से, तो यहाँ से उनके 6-7 बार ऑपरेशन हुआ। सॉरी 6-7 बार कह रहा हूँ,
6-7 जगह से ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हो गई। हाँ सर्जरी हुई। तो सर्जरी के बाद से क्या उनका प्लास्टर रहा काफी 3-4 महीने, तो उससे क्या उनका पैर टेढ़ा ऐसे रहता है ना, बेड पे गिरा रहता, तो उससे टेढ़ापन आ गया पैर में, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट का काम था वो बंद करना पड़ा। वो बंद करा दिया क्योंकि पापा थे नहीं उस टाइम में, थोड़ा टेढ़ापन आ गया पापा के पैर में, वो बंद कराया। उसके बाद रेस्टोरेंट का था, रेस्टोरेंट लिया पापा ने, रेस्टोरेंट स्टार्ट करा। तो रेस्टोरेंट चलता रहा, उस बीच में फादर को अटैक की दिक्कत हुई, तो उनको अटैक आया, तो उस टाइम स्टंट डाला उन्हें एक बारी। तो अटैक होने के बाद डॉक्टर ने सब चीजों के लिए परहेज कर दिया, उसकी वजह से मैंने रेस्टोरेंट को वो बंद करवा दिया, क्लोज कर दिया। हाँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था नहीं कि मैं रेस्टोरेंट वगैरह करूँ, मेरा स्टार्टिंग से इंडस्ट्री में करने का काम का था इंटरेस्ट। तो वो होने के बाद क्या है कि पापा को दोबारा फिर अटैक पड़ा, दूसरी बार दोबारा फिर उनको स्टंट डाला। तो पापा से हम कुछ भी काम नहीं करवाते, हमारा क्या थोड़ा बहुत छोटा मोटा रेंट का ही काम है, टेंशन वेंशन हो जाए कुछ, ना कोई स्ट्रेस देते ना ऐसा कुछ चीज का। दूसरी तरफ मदर है, मदर को मेरे 11-12 साल हो गए, उनको पता उनकी तबीयत ही खराब रहती है, कभी उनको कुछ बीमारी हो जाती है, कभी कुछ आती है, वो ठीक ही नहीं रहती है। हाँ। तो मोस्टली मेरा हॉस्पिटल में ही चक्कर लगता रहता है, लाना ले जाना, कभी कुछ बीमार हो रहा है, कभी क्या दिक्कत हो रही है, मैं भी कभी कभी ठीक नहीं रहता हूँ, मैं भी खुद हॉस्पिटल वगैरह डॉक्टर के जाता रहता हूँ। तो मेरे जीवन में ज्यादातर ना मुझे ऐसा लगता है मेरा जीवन हॉस्पिटल में ज्यादा जाता है। लोग सोचते हैं कि मैं मॉडल हूँ, एक्टर हूँ, मैं अय्याशी कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, लाइफ बहुत अच्छी जी रहा हूँ, जो कि सोशल मीडिया पर से उसे देख के जज करते हैं लोग। मैं देख रहा हूँ कि आपकी डाइट भी बहुत लाइट रहती है। हाँ, क्योंकि मैं भी अभी बीमार चल रहा हूँ, मैं आपको पता है, सब पता है मैं बीमार चल रहा हूँ। तो क्या है, लोगों को लगता है बहुत अय्याशी की लाइफ जी रहे हैं हम, बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, बट हमारी जगह अगर आके देखे, मुझे पता है कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ इस टाइम, कितना स्ट्रगल है लाइफ में। और स्ट्रगल सिर्फ ये नहीं कि मैं फैमिली के साथ हूँ, स्ट्रगल मैं अपने काम में भी करता हूँ, स्ट्रगल काम को लेके भी मैं कर रहा हूँ कि काम करना। और दूसरा, लोग देखते हैं कि हम शूट कर रहे हैं, कोई गाना हम शूट कर रहे हैं, वहां पे काम हो रहा है, लोग देखते हैं 2-3 मिनट का गाना देख रहे हैं यूट्यूब पर, उसमें लोग कभी बता देते हैं इसने ये नहीं करा, ये नहीं करा, बोलता ऐसे फलाना बताना। ठीक अच्छा, है, एक चीज और है, अब जैसे हमारे समाज में कोई मॉडलिंग कर रहा है, कुछ कह रहा हो, अगर आप कहीं से जा रहे हो तो किसी ने आज तक ऐसा बोला कि यार मॉडल जा रहा हूँ? हाँ बोला है, बहुत बोला है, और अब बोलते भी हैं कि भाई मॉडल जा रहा है, मतलब ये मॉडल, वो अगर बोले तो बोलने में कोई वो नहीं है, मुझे मॉडल बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है भाई, बोलो, मैं हूँ, मेरा काम है। बट एक तो टोन अलग होता है ना, वो मॉडल बोलने वाला कि ये देख मॉडल जा रहा है, और वो फिर तो वो चीजें समझ आती है। बट भाई हमारे माँ बाप ने ये भी सिखाया, लेकिन वो उनका बोलने का तरीका वैसा रहे अलग तरीके से, वो आपको समझ आता है, वो जलन वाला होता है, चिढ़ वाला होता है, और टॉन्ट वाला और मजाक बनाने वाला होता है। मैं वही बता रहा हूँ, माँ बाप ने ये नहीं सिखाया हमें कि हाँ कोई सामने तुम्हें कुछ बोल रहा है बुरा है, जो भी है, उन्होंने सीधी सी चीज सिखाई है, दुनिया बोल रही है, बोलने दो, भोग रही है, भोगने दो, तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है करने दो, पर तुम अपने अंदर ये मत लाना कि तुम भी उसके साथ गलत करो, जो वो करा तुम भी वो सेम करो। तुम उनका अच्छा सोचो, तुम उनका अच्छा सोचोगे, भगवान तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। जो आज हंस रहे हैं, जो हंस रहे हैं या तुम पे ताने मारे, टॉन्ट मार रहे हैं, वो कल तुम्हारे ऊपर ताली भी मारेंगे। तो ये चीजें हम तो जो सिखा रहे हैं उस पे चल रहे हैं। दूसरा एक और था आपका कि हमारे समाज में मॉडलिंग को लेके वो चीज की वो किस नजरिए से देखते हैं, ये चीज मैंने भी देखी है। जब मैं स्टार्ट कर रहा था उस टाइम पे मुझे बहुत लोगों ने बोला भी है, और अब भी बोल देते हैं कि मॉडलिंग लाइन अच्छी नहीं है। ठीक है, अब आप देखो, आप जो कोई बिजनेस कर रहा है बंदा, हम कोई बिजनेस करते हैं, जब तक हमें उसकी नॉलेज नहीं होती है तब तक हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। क्योंकि अब हमारे समाज है ना, खेती बाड़ी तब फुर्सत मिल रही है, अब किराया आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो अब नई नई चीजों में जा रहे हैं, मॉडलिंग में, एक्टिंग में, वो अब जा रहे हैं ना। बट पर थोड़ी सोच अभी भी चीजें भाई वो है, मैं वही तो बता रहा हूँ कि जैसे कोई बिजनेस होता है ना, उसमें नॉलेज होनी जरूरी होती है, सेम हुई है। अब मैं मॉडलिंग में घुस गया, मैं मॉडल हूँ, मुझे अब सारा चीज पता है, नॉलेज उसमें कैसे चीजें क्या क्या होती है। अब जिनको नहीं पता उनको क्या दिखता है, उनको नजरिया सिर्फ ये होता है कि मॉडलिंग क्या लड़कियां होती हैं। आप लड़की के साथ शूट कर रहे हो, हाथ पकड़ रहे हो। अब मैं भी शूट करता हूँ, मुझे बोलते हैं कि भाई तुम लड़की के साथ वो कर रहे हो, गाने में शूट कर रहे हो, ऐसा सच में होता है ये चीज? मैंने कहा यार सीधी सी बात है, हम आर्टिस्ट हैं, हम सिर्फ एक्ट कर रहे हैं। अब हमारे समाज में क्या, हम गूंज रहे हैं तो हम पे तो उंगली उठ रही है, बट जो अदर समाज, अदर कम्युनिटी जो सीरियल कर रहे हैं, मूवी कर रहे हैं, उनको वो अच्छे लगते हैं। उनको वो बेशक ना, हम कर रहे हैं कपड़े भी नहीं जब भी देख, हाँ हम कर रहे हैं तो हम उनको बुरे दिख रहे हैं कि यार ये सच में ऐसा कर रहे हैं क्या, सच में छू रहे हैं क्या? यार वो एक्ट होता है भाई, सिर्फ एक्टिंग होती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। हम सब आर्टिस्ट होते हैं, किसी के अंदर ऐसी कोई एक दूसरे के लिए कोई गलत फीलिंग नहीं होती है। हम काम के समय पे काम कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी चीज, लड़कियां कहाँ नहीं होती है, लड़कियां सभी काम में है। आप कहीं भी चलो, सब जगह लड़कियां, डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है ना भाई। अब देखो जिसे गलत करना होगा, जो जॉब कर रहे हैं कहीं ना, वो गलत तो वहां पे भी कर लेते हैं।
तो सीधी सी बात है, मॉडलिंग कोई गलत नहीं है, वो हवा बना रखा है लोगों ने। आप जाओ शोज में जाओ, जाके देखो क्या होता है चीज यार। दूसरा, अगर आप कपड़ों को देख के जज करो, मॉडलिंग में सिर्फ फैशन ही होता है, उसमें वो तो दिखेगा दिखेगा आपको। अगर फैशन नहीं दिखा तो मॉडलिंग किस बात की। तो ये चीज है भाई, मॉडलिंग कोई गलत नहीं है, सब करो। सबसे बड़ी अब हमारे समाज में कुछ हमारी जो यंग जनरेशन है ना, वो मॉडर्न हो रही है और अच्छे अच्छे काम में हर लाइन में वो घुस भी रही है। बट हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हर लाइन में घुस तो रही है बट समझदारी से घुसे, मेच्योरिटी से। फ्रॉड चीजों से बचे और सही रास्ते पे चले, अपनी लिमिट में काम करें, तहजीब ना भूलें, सबसे बड़ी चीज। अब जैसे मैंने एक चीज देखी है, जैसे लड़की कोई जा रही है, वो टॉप पहन रखा है ऊपर और नीचे वो पहन रखा है इतना, या नीचे कुछ भी पहन रखा है उन्होंने, लेकिन उनका दिख रहा है यहाँ से पेट ठीक है और कमर दिख रही है, तो उसको बोल देते हैं कि ड्रेस गलत है। लेकिन जो हमारी साड़ी है, साड़ी में पेट दिखता है और पीछे कमर भी दिखती है, उसको तो बोलते हैं कि ये सभ्य है। मैं वो ये ना, ये चीजें पहले पुरानी चलती आ रही है। जैसे कि अब हमारी दादी वगैरह थी, वो पहले क्या पहनती थी, घाघरा होता था, घाघरा पहन लिया, उस पर शर्ट पहन ली, ऊपर से ओढ़ना पहन लिया। अब हमारी दादी सलवार भी पहनती है, ऊपर शर्ट पहनती है और ओढ़ना पहनती है। अब अगर हम हमारी दादी से बोले कि भाई दादी जीन्स पहन लो, दादी जीन्स थोड़ी पहनेगी, वो अपने मंदे टाइम में, मतलब पुराने टाइम के हिसाब से चले, उस टाइम जो फैशन था वो पहनते थे, है ना। वही चीजें समय के साथ, जनरेशन के साथ, अब जैसे जीन्स पहने, टॉप पहनते, जो आपने बोला, अब उसको साड़ी से कंपेयर कर देते हैं। अब उसमें टाइम समय भी तो देखो ना, साड़ी कब का फैशन है और आज के टाइम के जो जनरेशन है वो चेंज भी तो हो गई। मॉडर्न पढ़ाई लिखाई और समय डिजिटल चीजें हो गई हैं, उनके हिसाब से बच्चे भी तो कपड़े बदलेंगे ना। पर हाँ, कपड़े अगर वो पहन रहे हैं तहजीब में है, वो ज्यादा कि भाई ज्यादा छोटे पहन रहे हैं तो वो चीजें तो अलग हो जाती हैं। तहजीब में पहनना तो गलत नहीं है मेरे। मैंने बहुत सारे देखे, जैसे अब हमारा जो पहरावा है ओढ़ना, घूंघट करे जो, अगर मैंने रील बनाती, बहुत सारी लड़की देखी है, तो उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट डालेंगे, ये डालेंगे। लेकिन जो लड़की जैसे जींस टॉप में है हमारी समाज की, तो उस पर गलत गलत कमेंट, उनको वो यहाँ नौचती डोल रही है, गलत कपड़े पहन रखे हैं, ये और वो। भाई पता है क्या, जैसे जो हम जैसे पुरानी चीजें देखते हैं, आप समझना कि अभी अब जो हमारी जनरेशन है ना, अब जो पुराने गाने अगर हम सुने, है ना, उसमें हम अलग ही वाइब आती है। वो भी वो समय के साथ आती है वो चीज भी, जैसे कि हम समय की बात करते हैं ना, अब उस समय के हिसाब से जो म्यूजिक था, जो चीजें थी, है ना, वो अलग थी। और आज के समय के हिसाब से म्यूजिक है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट हो गया, जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम पुराने वाला जो सुनते हैं उसकी एक अलग वाइब होती है, मतलब बोलते हैं ना, अब पीस वाली, शांति से, ऐसा वाला मजा आता है। जो अभी वाली है उसमें लोगों का क्या है, उनको पीना खाना चाहिए, साथ में पार्टी करनी है, तब उनमें मजा आता है, तड़कता भड़कता वो चीजें होती है, ये चीजें होती हैं। तो अभी आपने वो बोला था ना नाचने गाने वाली बात पे, तो भाई नाचना गाने वाली बात पे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा, नाचना गाना कोई गलत नहीं है। नाचना भी ना एक तरह का कला है और एक एक्सरसाइज भी है। नाचने से ना आपकी पूरी बॉडी की आपकी एक तरीके से एक्सरसाइज भी हो जाती है, ब्लड फ्लो होता है पूरी बॉडी। और हमारी जो भी कोई बहन बेटी जो नाचती है, जो वीडियोस बनाती है, बनाओ यार, खूब बनाओ, बनाना, लेकिन वो ये अंग प्रदर्शन मत करो बस। नहीं, हाँ, अंग प्रदर्शन देखो, वही मैं कह रहा, तहजीब में हर चीज तहजीब में, लिमिट में अच्छी लगती है। आप वो बनाओ, अब जो तहजीब लिमिट को क्रॉस करते हैं वो तो देखो, उसको तो सभी दिख जाता है, रिएक्शन तो फिर उसको आपको मिलता ही है। फिर उसमें क्या रिएक्शन मिलता है, तो वो लोग फिर सोचते कि यार हम पे उंगली उठा रहे हैं, हमसे चिढ़ रहे हैं। यार पहली बात, आपसे कोई क्यों चिढ़ेगा, आपकी वो फील्ड में नहीं, आपके वो काम में नहीं, वो तो लोग सिर्फ एज अ व्यूअर आपको जज कर रहे हैं जो आप दिखा रहे हो। तो अगर आप कुछ वैसा उसको चेंज करके दिखा दोगे, अच्छा करके दिखा दोगे तहजीब में, लिमिट में, तो लोग उसकी तारीफ भी कर देंगे। वो तो हमारे ऊपर है ना, हम जो दिखाएंगे वो तो लोग देखेंगे। अच्छा दिखाओगे अच्छा तारीफ करेंगे, बुरा दिखाओगे बुरी तारीफ करेंगे। तो मैंने समाज में एक दो चार ऐसी लड़की भी देखी हैं जिनकी थोड़ी शक्ल उस हिसाब की न है, लेकिन वो क्या अंग प्रदर्शन करने तो क्या लाइक बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे। मैंने बहुत देखी हैं ऐसे हर समाज में। यार मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे क्या होता है ना, लोग अंग प्रदर्शन देख के ना लोग लड़कियों को फॉलो करते हैं, उनके लाइक व्यूज ज्यादा जाते हैं। तो ये तो लड़कियों को समझना चाहिए ना, आपकी इज्जत आपकी है। कुछ शो करने से या क्लीवेज वगैरह चीजें करने से आप अपनी इज्जत गिरा रहे हो, रिवील कर रहे हैं, जो ये आप अपनी इज्जत वो करा रहे हो। जो आपको देख रहे हो, जो आपको फॉलो कर रहे हैं ना, इस चीज को देख के तो आप खुद सोचो कि जो लोग आपको ये देख के फॉलो कर रहे हैं उन लोगों की मेंटेलिटी क्या होगी, आपको वो कैसे देखते होंगे, किस नजर से देखते होंगे, है ना। अगर वो रास्ते में से कहीं वो लड़की निकल जाए और जो वो लोग फॉलो करते हैं उसको मेंटेलिटी, वो गलत मेंटेलिटी वाले लोग उसे देखेंगे तो कितनी गलत नजर से देखेंगे। कंटेंट ऐसे लेके आओ, कॉमेडी हो या कोई अपने, चलो नाच भी रहे हो, चलो फिर उसमें क्या हो जाता है कि जो लोग देख रहे हैं, देखो भाई जो सच बात है, जो आदमी है ना,
उनकी नीयत खराब होती है, मैं ये चीज बोल रहा हूँ। लड़के देखते हैं, मैं खुद आदमी हूँ, मैं खुद लड़का हूँ, ना चाहते भी चीजें आ जाती हैं लड़कों के अंदर। बट अब जैसे वो ना लड़की पहन के निकल रही है, हम वो दिखा रहे हैं, अब आप उनको मौका दे रहे हो वो क्लीवेज जैसी चीजें, क्योंकि मैं लोग ना मेंटेलिटी वहीं चली जाती है, मानो मत मानो अब ये चीज को। आप अगर तहजीब में निकल रहे हो तो आपको कोई गलत नजर से नहीं देखेगा, पर हाँ लड़के जो हरामी हैं, जो गलत है, वो तो भाई देखो आपको सूट साड़ी में भी गलत तरीके से देखेंगे, वो तो ऐसे भी लोग हैं भाई। लेकिन एक चीज हो जाती है, उसमें पर्दा हो जाता है तो उसको स्क्रॉल कर देते हैं, उसको देखते नहीं। हाँ, उसपे इतना फिर वो देखते हैं कि ऐसी होनी चाहिए जो अपने कपड़ा कम है जिसपे। हाँ ये चीज तो भाई उनकी नजर तो वहीं रुकेगी जिसके कपड़ा कम है। अब ये चीज मैं इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, लोगों को शायद गलत भी लग रही हो, बुरी भी लग रही हो, कुछ को अच्छी भी लग रही होंगी। तो जिसको अच्छी लग रही है भाई उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको बुरी लग रही है तो भाई उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बट आप उस चीज पे अगर स्टडी करोगे या समझोगे थोड़ा बेसिक से, तो उस बारे में हम गलत नहीं बोल रहे, हम ठीक बात कर रहे हैं उस चीज को ना। ये चीज ठीक होनी चाहिए, लिमिट में, तहजीब में चीजें होनी चाहिए। उसमें क्या कि हमारे पास जवाब होता है सामने वाले को देने के लिए कि हाँ हम तहजीब में हैं, हम अपनी लिमिट में हैं, सामने वाला ही गलत है। निखिल भाई, जैसे अभी हरियाणवी इंडस्ट्री में जो ये मासूम शर्मा भाई हैं जी, सिंगर, बहुत बढ़िया सिंगर है जो, तो उनके ऊपर भी अभी क्या उन्होंने के गाने वाने डिलीट करवाए, पब्लिक ने बहुत सारी वीडियो बनाई उनके सपोर्ट में, बहुत सारे लोगों ने, हमने भी सपोर्ट करा, आपने भी करा सब। तो इसके लिए क्या बोलना चाहोगे कि भाई सिंगर के जो गाने हैं ऐसे इनसे कोई बदमाश वगैरह बने? भाई देखो मेरे हिसाब से बदमाश तो ऐसे जिसे बदमाश जो गवर्नमेंट ने कह रही है कि भाई ऐसे गाने न बनने चाहिए। नहीं देखो, अगर जिसे कहने से मतलब किसी के बदमाश बनने से बनना होता ना, जिसे बदमाश बनना होता है, पहली बात तो ना कोई गानों से बदमाश बनता, क्योंकि बदमाश जो कितने बने, जो कितने बदमाश तो ऐसे भी है भाई जिनके साथ गलत हुआ है तब जाके मजबूरी वो बदमाश बने। कितने होते हैं कि भाई हवाबाजी में जिनको बदमाश बनना ही है, जिसको इस लाइन में जाना है, गैंगस्टर करना है, दबदबा अपना रखना है, तो वो तब बदमाश बने हैं। और जो गाने सुन के कहते हैं गाने सुन के बदमाश बने, गाने सुन के बिगड़ते हैं, है ना, वही बिगड़ते हैं और बदमाश बनना गानों से होता है। अगर ऐसा होता तो फिर तो जो अब से पहले जितने गैंगस्टर जो बदमाश हैं, जो ये बॉलीवुड से और इतने पहले जो मूवीज बनी है सब गैंगस्टर्स की, या जो भी वायलेंस जो भी चीजें हुई हैं, तो जो और तो बदमाश से पहले तो क्या वो उन मूवीज के थ्रू बने हैं क्या सरकार ऐसा अपने ऊपर मतलब इस चीज का प्रूफ कर सकती है कि उसके थ्रू बने हैं, मतलब उसकी वजह से बने हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको भी पता है। मासूम शर्मा भाई गाने बना रहे हैं और ये अकेले नहीं है, कलाकार है वो तो बेचारा। हाँ वो अपने एक आर्टिस्ट है, वो अपने गाना गा रहे हैं। और ऐसे सिर्फ अकेले आर्टिस्ट नहीं है, बहुत से आर्टिस्ट हैं और मूवीज में भी हैं। पर हाँ अगर ऐसा आपको वायलेंस, अगर सरकार को ऐसा वायलेंस लगता है तो आपको पूरा सभी बॉलीवुड सभी गाने जो भी वायलेंस के ऊपर हैं वो सभी हटने चाहिए। सिर्फ एक अकेले मासूम शर्मा के आप गाने हटा रहे हो यूट्यूब से और बाकी वो सभी के ऐसे एज इट इज चल रहे हैं, तो वो तो कोई अच्छी चीज नहीं है ना। वो तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत गलत हो रहा है उसके साथ, मासूम भाई के साथ। अब मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है, जितनी भी ऑडियंस देखेगी या पॉडकास्ट है भाई, हमारे बीच जो अब हमारे बीच ना रहे नीरज भाई, अब पब्लिक न्यूज हो जाएगी व्यूज लेने के चक्कर में। मेरे किसी भी पॉडकास्ट में नीरज भाई का जिक्र नहीं है, बस एक कन्नू गुरुजी और कमल भाई ने कुछ डिस्कस कराया, लेकिन वो भी अच्छे वे में। तो मैं बस लास्ट हमारा इसके बाद कभी नीरज भाई के हम ऊपर कोई टॉपिक मैंने तो आज तक डाला नहीं है, जो भी डाल रहे होंगे दूसरे पॉडकास्ट वाले होंगे या कोई भी और होगा जो फेम ले रहा होगा नीरज भाई के ऊपर, जो आज हमारे बीच नहीं है। जो मेम्स बनी है, जो इतने अब गलत चीजें दिखाई गई हैं कि भाई नीरज भाई को गलत वे में दिखा रहे हैं, तो मैं उनसे यही पूछूंगा, वही बोलना चाहूंगा, हम अपने पॉडकास्ट में हम ये नहीं करना चाहते कि भाई नीरज भाई के ऊपर व्यूज ले। तो निखिल भाई आप ये बताओ, जो मेम्स बनी हैं और ये मेम्स कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, उनका थोड़ा बहुत शर्म तो होनी चाहिए ना। भाई देखो मैं सच्चाई बताऊं, मैं नीरज भाई हमारे गुर्जर समाज के भाई लेजेंड थे, हमारा भाई बड़ा भाई वो। मैं भी एक एज अ व्यूअर देखता हूँ सोशल मीडिया पे, और हमारे समाज में नीरज भाई की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक बड़े भाई, एक लेजेंड के उससे, जो कि मैं बार बार वो वर्ड रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा जो चीजें अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ पहली बात तो कि मैं उनका नाम लेके मैं बात करूँ, पहली बात तो। बट कुछ चीजें मैं सोशल मीडिया पे अभी देख रहा हूँ,
अब भाई ने क्वेश्चन कर दिया तो मैं उसका रिप्लाई ये है कि भाई क्वेश्चन भाई इसलिए करना पड़ा क्योंकि नीरज भाई की छवि बहुत ज्यादा गलत दिखा दी, मेम्स बना बना के ना भाई, बहुत गलत चीजें करती। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो हम अपना जो हमारा समाज है ना, हम सोशल मीडिया पे नीरज भाई का नाम लेके हम वीडियो डालते हैं, ठीक है यार, डाल रहे हो अच्छी बात है, डालो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छी वीडियो डाल रहे हैं। बट जो अदर कम्युनिटी कुछ लोग हैं जो अपने भी हैं, कुछ अपने भी कर रहे होंगे, हमें पता नहीं है अभी, अपने भी समाज के हो सकते हैं, कुछ अपने भी हो सकते हैं, देखो वो अभी कुछ ऐसा सामने है नहीं, जो अगर कर रहे होंगे तो भाई उनसे बड़ा फिर कोई दोगला नहीं है। पर हमारे समाज में कोई ऐसा अपने भाई के लिए और हमारे समाज के लिए चीजें कर रहा है, मैंने तो ऐसे गलत है। और जो मैं एक और चीज देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जो मेन चीज अभी मैं देख रहा हूँ, मीम बन रहे हैं, हर कोई मीम बनाया जा रहा है या जो भी है चीजें हो रही है। पहली बात तो भाई जो तुम मीम बना रहे हो, जो भी हो तुम मीम बना रहे हो, आप खुद समझना, जो इंसान यहाँ अब हमारे बीच नहीं है, अब भगवान वो अच्छी जगह है, जो हमारे बीच नहीं है, आप उस इंसान के नाम को लेके आप मीम बना रहे हो, गलत चीजें बना रहे हो। यार आपके माँ बाप ने आपको कुछ चीजें अच्छी तो सिखाई होंगी, और ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक चीज है कि आप जो है नहीं हमारे बीच, आप उसके ऊपर मीम बना रहे हो। शर्म करो यार, डरो, भगवान से डरो यार, प्लीज। ये मैं अब बना रहे हो ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज भाई को लेके वीडियोस प्लीज ऐसे मीम मत बनाओ। आपके भी समाज में कोई लेजेंड होंगे, आप भी उनकी रिस्पेक्ट करते होंगे, अदर कम्युनिटी कोई अगर ऐसी वीडियो बनाए तो यार वो आप पे भी बर्दाश्त नहीं होगी वो चीज। ये तो बस ठीक है यार, हमारा समय खराब था कि हमारे भाई हमारे बीच में नहीं है, तो प्लीज यार आप प्लीज मीम मत, इस मैटर में आप पढ़ो ही मत, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। मैं भाई इससे ज्यादा इस टॉपिक को नहीं खींचूंगा भाई को ना। हाँ, पब्लिक फिर ये कहेगी कि भैया ये भी आई वजह से बोल रहे हैं, तो क्योंकि हम भाई देखो एक पॉडकास्ट चैनल चला रहे हैं हम भी, लेकिन हमारा जो अब भाई ने जो बातें बोली हैं कि भाई आप मत बनाओ, ये चीजें मत करो, और इसके बाद हम भी कोई इस चीज को नहीं छेड़ेंगे, ना उनके कोई गांव वाला छेड़ रहा, ना कोई हमारे समाज से कोई इन चीजों को छेड़ रहा। तो भाई हम सभी छत्तीस बिरादरी भाईचारे से बोलना चाहते हैं, अब इस टॉपिक को खत्म करो और कोई मीम्स मत बनाओ। बहुत सारे लोग हैं जिन पे आप जो अभी जिंदे हैं, जो गलत चीजें कर रहे हैं, उन पे आप मीम्स बनाओ, गलत लोगों पे बनाओ यार, जो चीजें गलत मैसेज कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, उन पे मीम बनाओ यार। हमारे लिए हमारा भाई लेजेंड था, हमें प्राउड है यार, हम उसके इस चीज में हम वीडियो बनाते हैं, हम तारीफ करते हैं, इज्जत करते हैं, तो आप दूसरे लोगों का आपको उसमें कोई मतलब नहीं बनता, बीच में पड़े। और एक चीज ये भी, आप उनके बारे में कुछ भी सोचते हो, लेकिन अब जो इंसान हमारे बीच नहीं है उस इंसान को आप मत करो इतना कि भाई ट्रोल आगे मीम्स मत बनाओ, बस ट्रोल करने का मतलब ही नहीं बनता ना, मतलब अगर आपको करना है जो तो हमारे बीच ही नहीं है, ट्रोल करने का मतलब नहीं बनता, कॉमन सेंस वाली चीज है भाई। जो जिंदे हैं, जो छपरी से लोग घूमते हैं इधर उधर, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उन लोगों को ले लो, आप उनके ऊपर बना लो, वो उनकी मर्जी करो, जो मर्जी करो, गलत के खिलाफ बनाओ यार जो बना रहे हो, बस हमारे इस पर मीम ना बनाए हमारे। तो बस आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है, अब इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, इससे हमारी भी कोई, हम ना व्यूज चाहते ना कुछ चाहते, बस यही है। और हमारे समाज से भी मैं इस चीज का मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, कोई अगर ये मीम बना ये मीम बना भी रहा है ना, मतलब मीम बना रहा है, तो आप उस पर जाके कमेंट करके ना उसको इतना वैल्यू मत दो यार, उसको व्यू कमेंट मत दो, क्योंकि हम कमेंट करते हैं ना, उस कमेंट को देख के लोग और कमेंट करते हैं, कमेंट पे रिप्लाई आते हैं, उसको शेयर करते हैं कि भाई उस समाज के बंदे ने तो कमेंट कर रखा है यार, ये करो ही मत, उसको तुम वैल्यू दो मत ना, डाल दी उसको पढ़े रहने दो, अपने आप डिलीट कर दे, उसको उस पर कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलेगी, वो ऑटोमेटिक ही उसको डिलीट मार देगा, वो डिलीट कर देगा, फिर वो स्क्रॉलिंग में आएगी भी नहीं, ना वो फीड पर आएगी, तो वीडियो ही नहीं उठेगी। तो ठीक है जी, अब लास्ट में अपना वो करते हैं, अपना एक जो गेम मैंने एक बना रखा है। अच्छा, अभी चालू गया वैसे गेम है क्या वैसे, तो बताओ। मतलब भाई जैसे अब हमारे इन्फ्लुएंसर है, मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा कि भाई आपको इनमें से कौन कौन जो आपको पसंद है, ठीक है। जैसे हर फील्ड से एक बंदा ले रखा है, कोई फेक कंट्रोवर्सी करता है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई बॉलीवुड से, सभी कैटेगरी है, आर्टिस्ट की, सिंगर की, हाँ 8-10 कैटेगरी ले रखे हमने। तो भाई हम इन्फ्लुएंसर से चालू करते हैं। अब जैसे एक ले रखा है हमने इन्फ्लुएंसर में एल्विस और मुनावर, तो आप किसको करोगे? भाई मैं तो एवरेज भाई, सिस्टम में नीचे रहना पड़ेगा, और वो रह भी रहे, सबको रख रखा है सिस्टम में नीचे, भाई ने भाई है एल्विस यादव भाई, ऑब्वियसली भाई। और अब ये जो कंट्रोवर्सी करते हैं, बिग बॉस में भी गए थे जी, अब रजत भाई या वो एक करण मेहरा जो बिग बॉस जीता था, उनमें से कौन पसंद है आपको? अपना शेर भाई, रजत भाई हो गया अपना भाई। हाँ, और अब आ जाते हैं हम सिंगिंग में, दिलजीत या सिद्धू मूसेवाला?
दिलजीत या सिद्धू मूसेवाला, ऑब्वियसली यार, इसमें तो कहने की बात ही नहीं है, अपने सिद्धू पाजी लेजेंड। और बॉलीवुड, बॉलीवुड में सलमान या शाहरुख? सलमान भाई, भाईजान। और एक्ट्रेस में बॉलीवुड में जैसे जो एक्ट्रेस है, जानवी कपूर या मंदाना जो पुष्पा की एक्ट्रेस है? रश्मिका मंदाना भाई। रश्मिका मंदाना। तो मुझे तो दोनों में अगर मैं देखूं तो मुझे जो थोड़ा ज्यादा पसंद है, मुझे वॉइस ज्यादा पसंद जानवी, जानवी कपूर की वॉइस बहुत अच्छी लगती है मुझे यार। खैर एक्टिंग भी उसकी ज्यादा खास नहीं है, बट ठीक ठीक है, बट मैं वॉइस का ज्यादा फैन हूँ जानवी कपूर का। दो लोगों का नाम दे, पर ऑप्शन हमारे पास और देते तो और भी ऑप्शन थे अच्छे, बट ठीक है जानवी कपूर। सेकंड लास्ट है भाई, टॉलीवुड बॉलीवुड? बॉलीवुड, क्योंकि मुझे बॉलीवुड में जाना, तो भाई बॉलीवुड। अब जो हमारे इंडिया के जो फेमस 2 रियलिटी शो है, एक तो हो गया रोडीज और एक हो गया बिग बॉस, इन दोनों में से बताओ। देखो करने तो मुझे दोनों है पर अगर इसमें अगर एक ही चॉइस है, हाँ चॉइस तो भाई एक ही है। तो मैं अगर पहले चलूंगा तो फिर मैं बिग बॉस सुनना चाहूंगा, फिर इसमें वो बड़ा, उसमें वो बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा, बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन रोडीज से जाते हैं, लेकिन उसमें भी मैंने तभी तो पहले बोला करने मुझे दोनों है, बड़े में जाएंगे ना सीधे, तो इसलिए मैंने पहले फिर बिग बॉस बोल दिया। देखो फिर समय का और नसीब का पता नहीं है कब कहाँ क्या ले जाए। और अभी जैसे क्रिंज जो कंटेंट बनाते हैं, एक तो है क्या नाम है इसका, शेर बैरागी, और एक पुनीत सुपरस्टार। अच्छा, इन दोनों भाई मैं देखो लेना चाहूँ अगर एक नाम, तो वैसे तो ये दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है, क्योंकि कंटेंट इनके ऐसे रहते क्रिंज। मैं किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हूँ इसमें, समझा इनकी दोनों की आपस में ही चल रही है, कोई गोबर खा रहा, कोई नाली का पानी पी रहा है। भाई मैं पुनीत सुपरस्टार को लेना चाहूंगा इस चीज में। उसका क्यों भाई, उसका नाम के लिए? क्योंकि ये कंटेंट पुनीत ने स्टार्ट करा था क्रिंज ना, ये इतना जो गंदा जो मचाया ना पुनीत ने स्टार्ट करा था, शिवपाल ने तो बाद में स्टार्ट करा, तो इसलिए पुनीत। तो जो इसकी शेर पार बैरागी की जो नाम सुनते ही कैसी मोटिवेट उससे हुआ है पुनीत भाई से। हाँ मतलब इन्फ्लुएंस, हाँ इन्फ्लुएंस हुआ है जो, और भी आ रहे हैं जो भी पीछे आ रहे हैं, और बाकी पीछे आ रहे हैं, उनके भी नाम आ जाएंगे अगले एपिसोड पॉडकास्ट में। तो चलो ये हो गए भाई हमारे 10-12 जो क्वेश्चन थे कंप्लीट। तो अब एक मैसेज दे दो आप यूथ को लास्ट में। मैं सभी को देखो यूथ को यूथ को क्या, हमारी जो चर्चा चौपाल की जो फैमिली है, परिवार है, उनको भी। पहली बात तो हमारे नवीन भाई है, ये अपने बड़े भाई है, नवीन भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट चला रहे हैं। पहली बात तो भाई का जो थीम है, जैसे कि आप देख रहे होगे चर्चा चौपाल, हमारे पुराने टाइम को लेके भाई ने लेके चला चर्चा चौपाल। बहुत से लोगों को चर्चा मतलब चौपाल का मीनिंग नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को सिर्फ जो समझते हैं, जो देसी थोड़ी लोग उनको समझ आता है। चौपाल का मतलब होता है जैसे कि आजकल लोग मीटिंग करते हैं ना, मीटिंग कर लेते हैं ऑफिस में बैठ के। चौपाल क्या होती थी, पेड़ के नीचे, जैसे हाँ पहले पेड़ होता था, पेड़ के नीचे बैठ के इकट्ठे सारा गांव, सारा मोहल्ला, जिसमें एक पंच होता था, किसी को किसी भी एक मुद्दे पे जाना होता था, किसी को कोई एक सॉल्यूशन निकालना होता था, किसी की लड़ाई हो गया, किसी का झगड़ा हो गया, या किसी का काम, मतलब जो भी चीज आप समझ रहे हो, तो उस चीज को उस टाइम चर्चा चौपाल बोलते थे। तो भाई ने वही थीम उठा के आज पुरानी चर्चा चौपाल, चौपाल पे चर्चा होना, तो उसको पॉडकास्ट बनाया, जो कि भाई का नाम और थीम मुझे बहुत अच्छा लगा। और भाई इतना इतना मेहनती और इतना टैलेंटेड है ना अपना भाई, इस टाइम बहुत अच्छा पॉडकास्ट चला रहा है। और अभी आने वाले टाइम में, अभी तो भाई का लगा लो 20% है जो भाई ने अभी स्टार्ट करा है काम, और आने वाले टाइम में भाई का जो चर्चा चौपाल है ना, ये चर्चा चौपाल मैं क्या बताऊं, ये पूरे देश में गूंजेगा, भारत में इतना ऊपर जाने वाला है। बाकी यहाँ पे कोई मीम्स बना दे। अरे नहीं कोई पूरे देश में फैला रहा हूँ। मीम्स तो भाई मीम्स भी जो बनाते हैं भाई, वो आपको पता है कैसे लोग मीम्स बनाते हैं। आपका जो नसीब का, आपका जो मेहनत का, वो भाई देखो मेरे अंदर नहीं है कोई टैलेंट, मैं बस क्या पॉडकास्ट चैनल चला रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। भाई पॉडकास्ट भी भाई ऐसे थोड़ी होता है कि आप बैठ के पॉडकास्ट हो गया, आप किसी और को कैमरे के सामने बिठा के देख लो, पॉडकास्ट करवा दो, वो कर दे। पर मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, लेकिन इन चीजों ने नहीं भाई, मेरे हिसाब से आप अच्छा कर रहे हो भाई। अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो तो आप उससे दिल से करो। मैं अब तो दिल से कर रहा हूँ, कर रहे हो, सीख रहा हूँ मैं भी। हाँ ये सुनना था, आप दिल से करो। बाकी जो आगे मैं मैसेज देना चाहता हूँ हमारे समाज को, और सभी को देना चाहता हूँ, समाज के सभी को देना चाहता हूँ। हमारी पहले तो मैं यंग जनरेशन को मैसेज देना चाहता हूँ कि यार नशे बत्तों से दूर हट जाओ, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो।
फ्यूचर आज सोच लोगे तो कुछ बन जाओगे, वरना आने वाला जो समय है आपको ये करना पड़ेगा लोगों के आगे। अगर आपको ऐसा जीवन चाहिए तो लगे रहो, करते रहो, नशा वशा करते रहो। बाकी जो हमारे सीनियर है, जो हमारे फादर की एज के हैं, आप सोशल मीडिया चलाते हो, प्लीज यार अच्छे लोगों को देखो, अच्छे लोगों को व्यूज दो, अच्छे लोगों को शेयर करो, अच्छी चीजें देखो, क्रिंज कंटेंट को मत देखो यार। आजकल सभी चला रहे हैं सोशल मीडिया, सभी फोन चला रहे हैं, सभी टच फोन चला रहे हैं, आई नो। तभी मैं बताना चाहूंगा, आप वो ज्यादा देखते हो कि हमारे सीनियर सिटीजन ना बहुत देखते हैं इन चीजों को, तो प्लीज अच्छे कंटेंट को फॉलो करो, अच्छी चीजें शेयर करो। और जो हमारे सीनियर सिटीजन है, मैं चाहता हूँ हमारे सीनियर सिटीजन, पहली बात तो हमें मौका नहीं मिलता है कि वो हमें हमारे साथ बैठ के बात करनी इतने हैं नहीं, जब सच बात बोलूं सीनियर इतने हैं नहीं, बुजुर्ग हमारे बड़े बूढ़े। तो सभी से मैं कहना चाहूंगा, सभी छोटों से कि बड़े बुजुर्ग के साथ बैठो, बड़े बुजुर्ग को सीखो, टाइम दो उनको, उनसे नॉलेज लो, उनके पास ज्ञान का भंडार है। आप अगर उनसे ज्ञान ले लोगे ना तो आप जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। बड़े बूढ़ों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो अब हमारी जो जनरेशन चल रही है, हमारे पास 10 से 15 साल की टाइम है, जो हमारे बड़े बूढ़े बच रहे, जो जिन्होंने पूरी जिंदगी ऑफलाइन गुजार दी। हाँ, जिन्होंने ना उनके पास कोई सोशल मीडिया हैंडल है, ना कोई वो फोन चलाते हैं, लेकिन उनके पास इतना अनुभव है समाज में इकट्ठा रखने के लिए, एक यूनिटी बनाने, तो इतना एक्सपीरियंस है उनके पास। लेकिन हमारे बच्चे क्या है आजकल, कोई फोन में बिजी। हाँ, बड़े बूढ़े बैठे हैं सामने और वो फोन चला रहे हैं, ना उनकी कोई रिस्पेक्ट है ना कुछ है। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी, उनको उनसे बात करो, उनसे एक्सपीरियंस लो, जो उन्हें चीजें झेली है अपनी जिंदगी में। जैसे कि भी आपने बोला ना भाई, सब वो ऑफलाइन चीजें थी सब पहले, ये ना वही अब लोग क्या करते हैं ना, गूगल करते हैं कोई भी नॉलेज। पर अगर आप उनके पास बैठोगे ना, उनके पास ऑटोमेटिकली पहले से वो सब ज्ञान भरा हुआ है। अब ये अब कुछ लोग इस पे बोलेंगे कि यार भाई सब चीजें नहीं होती, ठीक है यार, सब नहीं होती, वो भी बुजुर्ग हो गए, उम्र हो गई है। बाकी तो भाई देखो, आपके माँ बाप, संस्कार उनसे मिले हमें। हाँ, आपके माँ बाप, आपके बड़े बुजुर्ग, सबकी सेवा करो। ये अब है, ये पर भाई दोबारा नहीं होगा। आप सब, ये सब यादें बन जाती हैं, यादें रह जाती हैं। सेवा करो, उनका कहना मानो, और अपना जो काम है, सबसे पहले आपका काम करो भाई, काम करो, नाम करो। और भाई जो चीज अब हम भी कर रहे, पैसा लगा के, अपने निखिल भाई बैठे, मैं भी बैठा हूँ, तो भाई मॉडलिंग कर रहे हैं, मैं पॉडकास्ट चला रहा हूँ। मॉडलिंग मैंने भी करी, लेकिन छोड़ दी मैंने भी, तो मेरी शक्ल भी इतनी अच्छी ना हो। और हम आज भी मेहनत कर रहे हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। पर मैंने अपने करियर में, मैंने अपने इस चीजें, मैंने एक चीज मैंने बड़ी मेरे साथ अच्छी हुई, मेरा जो एक गाना है भाई, वो जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, उसने मुझे काफी फेम दिया है। वो बहुत लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना वो जाके यूट्यूब पे सुन लेना, चेक आदि शर्ट। वो अपना गाना इस टाइम 24 मिलियन प्लस पहुंच चुका है यूट्यूब पे, और उस पे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे 750 लाख प्लस रील्स बनी है, और अभी भी बन रही है, और अगेन वो ट्रेंडिंग पे आ चुका है। उस गाने ने मुझे बहुत फेम दिया, और बहुत अच्छा गाना है, जिन्होंने नहीं सुना वो जाके सुने। आपने भी सुना, आपको भी पता है। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा, अब जैसे भाई निखिल भाई का जो गाना चला है, या बहुत मॉडलिंग शो करे हैं, एक्टिंग करी है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भाई ने कहेगा ना कि भाई या को पॉडकास्ट क्यों करो, तो भाई हम जो है, निखिल भाई हमारे पहले से ही सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, और समाज में भी इनकी अच्छी पकड़ है, अच्छे लोगों के साथ उठा बैठ है। तो हम जो बोलेंगे कि भाई इन भाई को पॉडकास्ट, इनके फॉलोअर्स ना है, हम जो है ना, हमारा भाई है, कितना फेमस है, लोग जोड़े हैं हर, अगर मैं, क्योंकि मैं ज्यादातर भाई के साथ रहा हूँ, ECL में भी गया था अभी, कम से कम भाई 15 से 20 लोगों ने इनको निखिल भाई को भाई फोटो खिंचवाए, भाई फोटो खिंचवाई, बहुत सारे लोग मिले। तो मैं जान रहा हूँ कि भाई का पॉडकास्ट इसलिए कर रहा हूँ मैं कि पब्लिक बहुत ज्यादा इनको जानती है। मैं इस पे एक चीज बोलना चाहूंगा, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। सेम फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, आपका कंटेंट मैटर करता है कि आप लोगों को क्या दे रहे हो, और आपका टैलेंट मैटर करता है। तो भाई जो अब हमारा भी जो कंटेंट है चर्चा चौपाल को, यहाँ में कोई ना, तो हम किसी ऐसे गेस्ट को बुलाएंगे, सारे आएंगे तो अच्छे ही आएंगे, तो इसलिए हम जो भी, अब जैसे आज निखिल भाई आए, आगे भी और अच्छे अच्छे इंसान आते रहेंगे, तो पॉडकास्ट अब बैक टू बैक आते रहेंगे। तो निखिल भाई कैसा लगा आज पॉडकास्ट जो हुआ आज? मुझे बहुत अच्छा लगा भाई के पॉडकास्ट पे आके। भाई तो हमारा घर है ही दिलदार भाई है हमारा बहुत अच्छा है। और बाकी भाई का जो तरीका है ना पॉडकास्ट करने का, भाई इतना काम है, इतना शांत है, बड़े प्यार से, आपको लगेगा नहीं कि आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आपको ऐसा लगेगा आप बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्यार, मतलब अच्छी बातें प्यार से डिस्कशन कर रहे हो। मतलब कोई अग्रेसिव क्वेश्चन भी हो ना जिससे आपको गुस्सा आया, आपको उस पर भी गुस्सा नहीं आएगा भाई के मुंह से वो सवाल सुन के।
बाकी दूसरा भाई ने भी बोला कि भाई अच्छे अच्छे लोग को बुलाते रहेंगे। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा भाई, मैं बोलना चाह रहा हूँ उस चीज को, हमारे समाज में या कोई भी कम्युनिटी में कोई अगर ऐसा बंदा भी हो ना जिसकी लाइफ में कोई बहुत इंटरेस्टिंग या चीजें गलत हुई हो, अगर वो पॉडकास्ट करना चाहता हो, अपना मैसेज पहुंचाना चाहता हो लोगों में सभी तक, तो वो भाई को कांटेक्ट कर सकता है और अपना पॉडकास्ट भाई के साथ कर सकता है, और उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। और ना भाई हम किसी से चार्ज करते ना कुछ, हमने कभी सोचा कि भाई हम किसी से पैसे ले कि भाई आओ, कोई बोले कि भाई पे करते होंगे, तो भाई हमारा तो भाई समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए बना रखा है, अपने यहीं घर में ही है पॉडकास्ट चैनल भी। तो भाई बिल्कुल प्यार दो भाई को, ज्यादा से ज्यादा भाई के चैनल को चर्चा चौपाल, जैसे ही मैंने अभी नाम बताया, यूट्यूब पर जाके भाई को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो सभी पॉडकास्ट पे, और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे भी भाई का पेज है चर्चा चौपाल, उसको फॉलो करो, और भाई का पर्सनल जो अकाउंट है नवीन अम्बावता, वो भाई यूजर ने मेंशन कर देंगे, उनको भी फॉलो करो। बाकी निखिल भाई को भी निखिल बाकी मैं आपका निखिल खारी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो और प्यार दो, सपोर्ट बनाए रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे जो कैमरामैन है बिट्टू भाई जी आयनगर से, सबसे बड़ी मेहनत जो जिनके थ्रू ये सारा पॉडकास्ट हमारा सक्सेसफुल हो पाया है, शूट होता है पूरा इनके ही थ्रू होता है। भाई का भी सारा हम मेंशन कर देंगे सभी सोशल मीडिया और यूट्यूब, और भाई का कांटेक्ट सभी आप हम जाके फॉलो करना। अरे नाम बोलने के हम ये नहीं कि पेमेंट काटेंगे, ये तो भाई अपने भाईचारे में बोल रहे हैं हम कि भाई बिट्टू भाई है, बहुत अच्छा और काम देख के बताना जरूर कैसा रहा भाई का काम। हाँ, सारे पॉडकास्ट हमारे बिट्टू भाई करते हैं। तो थैंक यू बाकी सभी को राम राम जी। राम 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 राम।